एपिसोड 6 इश्क किया इंतहा। कॉरिडोर में हलचल मची हुई थी। तनिषा का मूड आज कुछ अलग था। उसकी आंखों में वही अधिकार भरी चमक थी, लेकिन आज उसमें हल्की बेचैनी भी थी। अलिशा उसे देख रही थी, लेकिन उसे इग्नोर करने की कोशिश कर रही थी। तनिषा ने आगे बढ़कर अलिशा की कलाई पकड़ ली और दीवार से सटा दिया। तनिषा गहरे सुर में, मैंने कुछ पूछा था आपसे, क्या आपको वाकई कोई फर्क नहीं पड़ता? अलिशा ने नजरें झुका ली, लेकिन तनिषा उसकी ठुड्डी पकड़कर ऊपर उठा देती है। क्लास में प्रोफेसर लेक्चर दे रहे थे, लेकिन अलिशा का ध्यान बार बार तनिषा पर जा रहा था। तनिषा उसे देखकर हल्की मुस्कान देती है, जैसे वो उसकी बेचैनी महसूस कर रही हो। ब्रेक टाइम में तनिषा ने अलिशा को कैंटीन में अकेले पकड़ लिया। तनिषा, कहीं और देखने की जरूरत नहीं है, आपका हक सिर्फ मुझ पर है। अलिशा का दिल तेजी से धड़कने लगता है, लेकिन वह चुप रहती है। एक नया लड़का, अर्जुन, अलिशा से बात कर रहा था। ये देखकर तनिषा का खून खौल उठा। उसने सीधे जाकर अर्जुन के कॉलर पकड़ लिए। तनिषा, दूर रहो उससे, वो सिर्फ मेरी है। अलिशा ने तनिषा की बाह पकड़कर उसे पीछे खींचा। अलिशा गुस्से में, आपको कोई हक नहीं है मुझ पर इस तरह हक जताने का। तनिषा ने गहरी सांस ली और अचानक उसका गुस्सा शांत हो गया। वह अलिशा के करीब आए, उसकी आंखों में झांका और धीरे से कहा, फर्क तो पड़ता है ना? अलिशा कुछ नहीं कह सकी, उसकी आंखें सब कह रही थीं। रात को अलिशा अपने कमरे में सोच रही थी, क्यों मुझे उसकी बातें इतनी असर करती हैं। उसने खुद से पूछा, लेकिन जवाब नहीं मिला। अगली सुबह तनिषा क्लास में आई, लेकिन आज वह अलिशा को पूरी तरह इग्नोर कर रही थी। अब बेचैनी अलिशा के चेहरे पर थी। लंच ब्रेक में अलिशा खुद तनिषा के पास आई। अलिशा धीरे से, मुझे नहीं पसंद जब आप मुझे इग्नोर करती हैं। तनिषा मुस्कुराए, उसकी उंगलियां अलिशा की उंगलियों से हल्के से टकराईं। तो आप मान रही हैं कि आपको फर्क पड़ता है? अलिशा ने कुछ नहीं कहा, बस नजरें झुका ली, लेकिन उसके गालों की हल्की गुलाबी आभा उसकी सच्चाई बयां कर रही थी। अलिशा ने नजरें झुका ली, लेकिन तनिषा ने उसकी कलाई पकड़कर खींचा और सीढ़ियों के पीछे ले गई। तनिषा धीमी लेकिन ठहरी हुई आवाज में, आप इतना डिनायल क्यों कर रही हैं, अलिशा? अलिशा संकोच से, मैं कुछ नहीं जानती, बस मुझे जाने दीजिए। लेकिन जाने देना शायद तनिषा की फितरत में नहीं था। लाइब्रेरी में अलिशा अपनी किताबों में खोई हुई थी, लेकिन उसकी नज़रें बार बार दरवाजे की तरफ जा रही थीं। उसे उम्मीद थी कि तनिषा वहां आएगी, लेकिन वो नहीं आई। अलिशा मन में सोचते हुए, आज वो क्यों नहीं आई? उसका मन बेचैन था, लेकिन वो खुद को समझा नहीं पा रही थी। कॉलेज के गार्डन में तनिषा एक ग्रुप के साथ खड़ी थी। अर्जुन भी उनके साथ था। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, तो अब तुझे अलिशा से फर्क नहीं पड़ता? तनिषा ने हल्की हंसी में जवाब दिया, मुझे क्यों फर्क पड़ेगा? लेकिन उसके हाथ में पकड़ा हुआ फोन बता रहा था कि वो बार बार अलिशा के मैसेज का इंतजार कर रही थी। अलिशा ने अपने दिल की उलझन को दूर करने के लिए खुद ही कैंटीन में जाने का फैसला किया। जैसे ही उसने वहां कदम रखा, उसकी नजरें सीधे तनिषा पर गईं, जो अर्जुन के साथ मजाक कर रही थी। अलिशा मन में, तो सच में फर्क नहीं पड़ता। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था। तनिषा ने जैसे ही अलिशा को देखा, उसकी बॉडी लैंग्वेज बदल गई। अर्जुन ने कुछ मजाक किया, लेकिन अब तनिषा का ध्यान वही था जहां उसे होना चाहिए था, अलिशा पर। उसने अर्जुन से कहा, बस अब बहुत हो गया, और उठकर अलिशा की तरफ बढ़ी। अलिशा मुड़ने लगी, लेकिन तब तक तनिषा उसके सामने आ चुकी थी। रुकिए, अब आप नहीं जा सकती। तनिषा ने दीवार के पास ले जाकर धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। आपको सच में फर्क नहीं पड़ता? अलिशा ने निगाहें फेर ली,
लेकिन उसकी तेज सांसें कुछ और ही कह रही थी। तनिषा झुकी और उसके कान के पास जाकर फुसफुसाए, मैं तो देखना चाहती थी कि क्या होता है अगर मैं आपको इग्नोर कर दूं, और देखिए, आप खुद मेरे पास आ गईं। अलिशा ने तुरंत अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन तनिषा की पकड़ मजबूत थी। अलिशा धीमी आवाज में, ये सब ठीक नहीं है। तनिषा, क्यों ठीक नहीं है, या फिर आप इसे सही मानना नहीं चाहती? कुछ पल तक दोनों के बीच गहरी चुप्पी थी, सिर्फ उनकी तेज धड़कनें ही सुनाई दे रही थीं। अलिशा ने एक झटके में खुद को छुड़ाया और भागकर क्लास की तरफ बढ़ गई। पीछे खड़ी तनिषा के होंठों पर एक हल्की मुस्कान थी। देखते हैं, कब तक भागती हैं, मिस अलिशा। रात को अलिशा अपने कमरे में थी, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था, मुझे क्यों फर्क पड़ता है। कॉलेज के कैंटीन में अलिशा अपने कुछ क्लासमेट्स के साथ बैठी थी, और उनमें से एक लड़का आदित्य उससे कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली हो रहा था। अलिशा हंसते हुए उससे बात कर रही थी, लेकिन तनिषा, जो दूर से देख रही थी, उसकी आंखों में हल्की जलन साफ झलक रही थी। वो धीरे धीरे उनके टेबल के पास आए और सीधे आदित्य की तरफ देखा। बहुत मजे लिए जा रहे हैं यहाँ, उसकी आवाज में हल्का तंज था। आदित्य थोड़ा अचकचा गया, लेकिन मुस्कुराकर बोला, अरे हम तो बस क्या। तनिषा उसकी तरफ झुककर बोली, अलिशा तुम्हारी बहुत खास लग रही है। अलिशा ने तनिषा की आंखों में कुछ ऐसा देखा जो उसे समझ नहीं आया, गुस्सा, जलन या कुछ और। तनिषा ने जानबूझकर अलिशा की कुर्सी पीछे खींची, जिससे वो थोड़ा लड़खड़ा गई और उसकी कलाई कसकर पकड़ ली। अब मेरे साथ आओ, वो दबे हुए गुस्से में बोली। अलिशा ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन तनिषा उसे कैंटीन से बाहर खींचकर सीढ़ियों के पीछे एक कोने में ले गई। तनिषा ने अलिशा को दीवार के करीब किया और खुद उसके बहुत करीब आ गई। तुम्हें समझ नहीं आता क्या? उसकी आवाज हल्की लेकिन इंटेंस थी। क्या? अलिशा ने हल्के कांपते हुए पूछा। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि तुम किसी और के साथ इतनी कंफर्टेबल रहो। वो और करीब आए, उसकी सांसें अब अलिशा की गर्दन के पास महसूस हो रही थीं। अलिशा ने खुद को संयत करने की कोशिश की, लेकिन तनिषा की पॉसेसिवनेस उसे अंदर तक हिला रही थी। आपको फर्क पड़ता है? वो धीरे से बोली। तनिषा मुस्कुराए, लेकिन उसकी मुस्कान में शरारत थी। बहुत, और तुम चाहो या ना चाहो, अब तुम्हें भी पड़ेगा। तनिषा ने एक हाथ से अलिशा का हाथ पकड़कर ऊपर किया और दीवार से टिकाया। तुम सिर्फ मेरी हो। अलिशा ने कुछ कहने के लिए होंठ खोले, लेकिन तनिषा ने उसके बेहद करीब आकर धीरे से उसका चेहरा ऊपर किया। तनिषा के होंठ अब अलिशा के बेहद करीब थे। उनके बीच सिर्फ कुछ सेंटीमीटर की दूरी थी। कहो कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। तनिषा की आवाज गहरी थी। अलिशा कुछ नहीं कह सकी। तनिषा ने उसकी आंखों में देखा और धीरे धीरे उसके होंठों पर अपना स्पर्श छोड़ दिया, कोमल मगर अधिकार जताने वाला। अलिशा ने हल्की झिझक के साथ अपनी आंखें बंद कर लीं। किस लंबा नहीं था, लेकिन गहरा था, जैसे दोनों के बीच अनकही बातें उस एक पल में कह दी गई हों। जब तनिषा पीछे हटी, तो उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। अब भी कहोगी कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ता? अलिशा अभी भी दीवार से सटी खड़ी थी, उसकी सांसें तेज थीं। उसने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखों में अब वो मासूमियत नहीं थी, बल्कि एक नया एहसास था। तनिषा हल्का मुस्कुराए और धीरे से उसके कान में फुसफुसाए, अब ये खेल दिलचस्प होगा, है ना? वो अलिशा का हाथ पकड़कर उसे हल्के से छूती हुई चली गई, और अलिशा वहीं खड़ी सोचती रह गई, क्या ये प्यार है या कुछ और।